दिस इज पॉसिबल। अच्छा जी, जो लोग ये सब करते हैं जाहिर है उनको हम हैकर कहते हैं, और हमने इस पे बात की थी कि हैकर्स आर those guys जिनको 3 काम आते हैं। they understand computer programming, they understand the operating system ins and outs, and they understand the weaknesses of those operating systems. anyway, इस स्किल के साथ जो भी शख्स है वो हैकर है। अब वो इस काम को जो कि हैकिंग है वो कर 3 अंदाज में सकता है। या तो वो एज वाइट हैट इसको प्रैक्टिस करे, काम वही है जो करना है। आर्क पॉइजनिंग हमने स्टडी की, अगर मैक स्पूफिंग स्टडी की, अगर व्हील एंड हॉपिंग स्टडी की, अगर कैम टेबल ओवरफ्लो डिस्कस किया, अगर काम यही है जो करना है, लेकिन उस काम को करने का अंदाज या वे या प्रोसीजर वो इन तीनों में से कोई एक हो सकता है। आइदर वी विल बी डूइंग इट एज वाइट हैट, or we will be doing it as black hat or as grey hat. White hat का मतलब है कि we are actually invited by end user, हमें खुद इनवाइट किया है एंड यूजर ने, और उसने हमें कहा है कि आपके पास जो हैकिंग स्किल्स हैं उनका इस्तेमाल करके आप मेरे नेटवर्क के ऊपर अटेम्प्ट करें, और अगर आप अटेम्प्ट करके उसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं तो हमें गाइड कीजिए कि हम उस लूप होल को, उस वल्नरेबिलिटी को बेहतर कर लें, कबल इसके कि कोई ऐसा शख्स उसको ब्रीच कर दे जो हमें नुकसान पहुंचाए। सो इन अदर वर्ड्स, वाइट हैट आर दोज हैकर्स जो इस सारे काम को एथिकली करते हैं। ethical guys, they add value by using their hacking knowledge for end users, और वो उनको गाइड करते हैं कि you should improve your network this way and that way. Then there is a category called black hat. They are the guys जो कि unethical हैं। ये जो काम कर रहे होते हैं वो किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कर रहे होते हैं, एंड दे आर द अनवांटेड गाइस। इनको कोई इनवाइट नहीं करता, दे टेक सेल्फ इनिशिएटिव। अब इनका जो सेल्फ इनिशिएटिव है वो क्या हो सकता है? वो इनिशिएटिव हो सकता है रिक्रिएशनल, जस्ट फॉर फन, प्रॉफिट मोटिवेटेड, कोई मुआवजा मिलेगा, वेंजफुल, कोई बदला लेना है, कोई डिसग्रंटल्ड एम्प्लॉई है, और या किसी एक ऑर्गेनाइजेशन ने दूसरी ऑर्गेनाइजेशन को डिफेम करना है, या कॉम्बिनेशन ऑफ दीज, हाइब्रिड। सो दीज आर द गाइज हु आर अनएथिकली डूइंग द सेम स्टफ जो व्हाइट हैट हैकर एथिकली कर रहा था। ग्रे हैट हैकर्स आर दोज हैकर्स जो कि इनवाइट तो नहीं किए जाते, हम इनको बुलाते नहीं हैं, हम इनको कॉल अपॉन नहीं करते कि आप आइए और हमारे नेटवर्क के अंदर अपनी स्किल्स को इस्तेमाल कीजिए और हमें गाइड कीजिए। ये सेल्फ इनिशिएटिव के ऊपर एथिकल एक्शन करते हैं, यानी करते एथिकल हैं। They do not actually destroy anything, they do not break anything, but they perform the same action of hacking the target system, और उसको अगर ये करने में कामयाब हो जाएं तो वो उसकी इंफॉर्मेशन को पब्लिक कर देते हैं। पब्लिक करने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक वेबसाइट है, उस वेबसाइट से आप ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं, आप अपने क्रेडिट कार्ड के नंबर्स वगैरह उस वेबसाइट पर शेयर करते हैं। तो ग्रे हैट हैकर्स ने सोचा कि हम इस वेबसाइट के क्रेडिट कार्ड का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है हम उसकी छानबीन करते हैं कि वो कितना सिक्योर है, और उस छानबीन के दौरान उनको ये पता चला कि वो सिक्योर नहीं है, वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो वो क्या करेंगे कि वो इस अवेयरनेस को पब्लिक कर देंगे ओवर इंटरनेट, ताकि बाकी सब लोग अवेयर हो जाएं, बशमूल उस ऑर्गेनाइजेशन के, उस वेबसाइट के ओनर्स के।
और वो उसको इम्प्रूव करने के लिए नेसेसरी स्टेप्स उठाएं। सो दे आर काइंड ऑफ R&D पीपल। और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर जिस तरह विंडोज 10 का नया वर्जन आएगा, नया पैच आएगा, तो these guys they take this OS to their lab, they test it over there, and if they find any vulnerability they publish it over the internet. उस इंफॉर्मेशन को पढ़कर माइक्रोसॉफ्ट वाले भी अपने आप को इम्प्रूव करते हैं और हम लोगों को भी अवेयरनेस होती है कि किस प्रोडक्ट में क्या इश्यूज है। सो कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम .org ये एक वेबसाइट है। जो लोग यूजुअली, ऐसी कई और फॉरम्स हैं बट दिस इज वन ऑफ देम, जो इस तरह की एक्टिविटीज को परफॉर्म करके उसकी लिस्ट को पब्लिश कर रहे होते हैं। सो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैकर्स। करते सब एक ही काम है, बट कौन एथिकली कर रहा है, कौन अनएथिकली कर रहा है, फर्क सिर्फ उसका है। सो यहाँ आपको ये दिखाया जा रहा है कि ग्रीक फिलॉसफी में ये जो ग्रीक गॉड्स हैं वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल और मस्कुलर लोग थे, जो वॉरियर्स थे। बट नाउ डेज वी हैव अ वेरी टीनी टाइनी पर्सन सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अ कंप्यूटर कॉल्ड गीक, और उसके पास भी वही स्ट्रेंथ होती है जो कि पास्ट में इन लोगों के पास थी। सो अगर ये अनएथिकली इस काम को कर रहा है तो दिस गाय इज equally powerful and dangerous compared to these warriors, negative warriors in the history. Unethically अगर कोई भी हैकिंग अटेम्प्ट की जाएगी तो दैट इज अ क्राइम। अनएथिकली अगर किसी भी नेटवर्क को हम डाउन या मेल्ट डाउन करने की कोशिश करेंगे, डेफिनेटली दैट इज अ क्राइम। और क्राइम होने की वजह क्या होती है, थोड़ी देर के लिए अब हम अपने आप को एंड यूजर पर्सपेक्टिव में ले जाते हैं। वी आर एन एंड यूजर एंड वी आर अ विक्टिम ऑफ एनी ब्लैक हैट हैकर। उसने हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई ऐसी एक्टिविटी की जिसके नतीजे में हमें कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ, वी आर अ विक्टिम। तो हमारे साथ क्राइम हुआ, तो हमें अब ये एनालाइज करना है कि क्राइम होता क्यों है। This is not specifically for IT world. This is generic. This is taken from law books. Law की किताबें ये कहती हैं कि there are 3 main points behind every crime: desire, ability, and opportunity. Desire is basically किसी के अंदर कोई cause, कोई मोटिवेशन, कोई रीजन जिसकी वजह से जो उसको ड्राइव कर रहा है कि आप ये काम कर गुजरो, दैट इज कॉल्ड डिजायर। इसकी कई वजूहात और मुहर्रकात हो सकते हैं। एबिलिटी, उसके पास वो स्किल है, उसके पास उस नेगेटिव एक्टिविटी को करने के लिए जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो मौजूद है, दैट इज एबिलिटी। बट अपॉर्चुनिटी ये है, जो मौका है, वो एज अ विक्टिम अगर मेरे साथ कोई हैक अटेम्प्ट हुई है तो 80% कसूर मेरा अपना है कि मैंने वो अपॉर्चुनिटी दी है, तो ये दोनों चीजें एग्जीक्यूट हुई हैं और मटेरियलाइज हुई हैं। सो लाइक एन आइसबर्ग, जिसकी टिप अगर ऊपर पानी के है तो वो उससे कई गुना ज्यादा जमीन में है, पानी में है। बिल्कुल उसी तरह अपॉर्चुनिटी का बहुत बड़ा रोल है किसी भी नेटवर्क के ब्रीच होने में या साइबर क्राइम्स के मटेरियलाइज होने में। सो वी आर द पीपल जिनको इस अपॉर्चुनिटी को कम से कम करना है, इसको कंट्रोल करना है। वी कैन नेवर कंट्रोल डिजायर्स, वी कैन नेवर कंट्रोल एबिलिटीज। आप कोई भी VPN बना के या कोई भी फायरवॉल लगा के या कोई भी टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस करा के किसी के मकसद को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर किसी ने कोई कंप्यूटर लैंग्वेज सीखी हुई है, प्रोग्रामिंग सीखी हुई है, तो आप कोई भी फायरवॉल लगा के, कोई भी नेक्स्ट जनरेशन डिवाइस लगा के आप उसकी ब्रेन से वो कंप्यूटर लैंग्वेज प्रोग्रामिंग की स्किल माइनस नहीं कर सकते। ये चीजें तो रहेंगी। आप जो चीज कंट्रोल कर सकते हैं वो अपॉर्चुनिटीज हैं, वो आप कम से कम दें।
जब आप कम से कम अपॉर्चुनिटी देंगे तो चांसेस आर कि आपकी जो डिग्री टू रेजिस्टेंस टू रेजिस्ट हार्म है वो इंक्रीज कर जाएगी, जो कि सिक्योरिटी की एक डेफिनेशन भी है। दिस इज अ डिग्री ऑफ रेजिस्टेंस टू अ हार्म। तो हमें रेजिस्ट करना है कम अपॉर्चुनिटीज देके।